नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि बजट क्या होता है और बजट की एंट्री टेली प्राइम के अंदर कैसे की जाती है। बजट का कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाने वाला हूँ कि बजट क्या होता है, बजट की एंट्री टेली प्राइम में कैसे की जाती है और इसकी रिपोर्ट को हम कैसे चेक कर सकते हैं। मतलब कि बजट से रिलेटेड जो कुछ भी है वो आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड, बजट को सीखने के लिए हम यहाँ पे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर सिंपली डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं टेली प्राइम के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो टेली का होम पेज हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाउचर इंटर्ड, मतलब कि यहाँ पे अभी किसी भी वाउचर के अंदर एंट्री नहीं की गई है। समझ गए फ्रेंड, एकदम नई कंपनी मैंने यहाँ पे बना के रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बजट को कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर सीखने वाले, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बजट क्या होता है। देखो फ्रेंड, बजट की कोई डेफिनेशन तो नहीं होती, लेकिन बजट को मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिससे आप उसका आइडिया लगा सकते हो कि बजट की डेफिनेशन क्या है। बजट की अगर हम बात करें तो सभी प्रकार के खर्चों के लिए हम बजट तैयार करते हैं ताकि उन खर्चों पर हम अपना कंट्रोल कर सके। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वो खर्चे ऑफिस के खर्चे हो या फिर हमारे घर के खर्चे हो, सभी प्रकार के खर्चों के लिए हम बजट तैयार करते हैं। समझ गए फ्रेंड, बजट तैयार करने से हमें बेनिफिट क्या होता है, आप ऐसा सोच रहे होंगे। बजट तैयार करने से हमें यह बेनिफिट होता है कि जितने भी हम खर्चे करते हैं ना, उनके ऊपर हम अपना कंट्रोल पा सकते हैं। समझ गए फ्रेंड, यानी कि बजट तैयार करने से हमें पता चल जाता है कि इस बार हमारे कितना नुकसान होने वाला है और कितना फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि फ्रेंड, मान लो कि हमारे पास में 80,400 रुपये है और हम 80,400 रुपये में ऑफिस में होने वाले सभी खर्चों के लिए एक बजट तैयार करना चाहते हैं। देखो फ्रेंड, चाहे ऑफिस का खर्चा हो, चाहे घर का खर्चा हो, चाहे अदर खर्चा हो, बजट सभी खर्चों के लिए बनाया जाता है। समझ गए, सभी खर्चों के लिए हम बजट तैयार करते हैं। लेकिन आज हम तैयार करने वाले ऑफिस बजट, समझ गए ना, आपको समझाने के लिए कि आज हम तैयार करने वाले ऑफिस बजट, यानी कि ऑफिस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए, यानी कि उन खर्चों पर अपना कंट्रोल पाने के लिए हम बजट तैयार करेंगे। समझ गए, आज का हमारा बजट है 80,400 रुपये। कितना? 80,400 रुपये। अब हम 80,400 रुपये के अंदर ऑफिस का बजट तैयार करेंगे। आपको साइड में एक सारणी दिख रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेज, बजट अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट, ऐसे लिखा हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। देखो फ्रेंड, ऑफिस एक्सपेंसेज का मतलब है यहाँ पे जितने भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे यहाँ पे लिस्ट के अंदर आ गए। जैसे कि रेंट एक्सपेंसेज, हमारा ऑफिस किराए का भी हो सकता है। किराए का होता है तो हमें रेंट देना पड़ता है अगले को, जिसका ऑफिस हो। समझ गए ना फ्रेंड, तो वहाँ पे रेंट एक्सपेंसेज यानी कि किराए का खर्चा आ जाता है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज, बिजली का बिल भी तो आता है ना। इसी तरह इंटरनेट एक्सपेंसेज, हमारे ऑफिस के अंदर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, कोई अच्छा राउटर लगा हुआ है 5G कनेक्शन के साथ में, तो उसका इंटरनेट का वो भी तो खर्चा आता है, इसलिए इंटरनेट एक्सपेंसेज। हमारे जो ऑफिस है उसके अंदर स्टाफ काम करता है तो वहाँ पे पानी भी चाहिए होता है, तो वाटर एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आ जाता है। हमारे ऑफिस के अंदर जो स्टाफ है उन स्टाफ को चाय भी चाहिए होती है, तो यहाँ पे टी एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ऐसे कई सारे खर्चे हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते फ्रेंड। ऐसे कई तरह के खर्चे होते हैं हमारी ऑफिस के अंदर। ये तो मैंने आपको कुछ खर्चे बताए हैं समझाने के लिए कि हमारी ऑफिस में इस तरह के खर्चे हो सकते हैं। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट फ्रेंड, साइड में आपको दिख रहा होगा इस सारणी के अंदर बजट अमाउंट। इस बजट अमाउंट के नीचे लिखा हुआ है ऑफिस में होने वाले सभी खर्चों के लिए हमने इतना बजट तय किया है। समझ गए फ्रेंड, यानी कि जैसे कि मान लो कि रेंट एक्सपेंसेज है, तो ये तो फिक्स हो गया ना कि इस बार हर महीने का 30,000 रुपये आता है, 25,000 रुपये आता है, वो तो फिक्स हो गया। तो हमने एक बजट तय करके रखा है कि भाई जैसे ही नेक्स्ट मंथ कंप्लीट होगा तो 25,000 रुपये तो हमें देने हैं, किराएदार है उसको देना है। समझ गए, यानी कि जो ऑफिस का रेंट है 25,000 रुपये तो उसके देने हैं। समझ गए। उसके बाद में हमने तय कर रखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज, यानी कि जो बिजली का बिल है वो हमें लगता है कि इस बार हमारा 30,000 के लगभग बिल आ जाएगा, तो 30,000 रुपये
हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए तैयार करके रखे हैं। इसी तरीके से इंटरनेट एक्सपेंसेज के लिए हमने 10,000 रुपये तय करके रखे हैं। वाटर एक्सपेंसेज के लिए हमने 5,400 रुपये रेडी कर रखे हैं। और टी एक्सपेंसेज के लिए ऑफिस के अंदर जितने भी स्टाफ है, जो स्टाफ चाय पीता है तो उनका खर्च मान लो कि 10,000 रुपये, टी एक्सपेंसेज मान लो, दिन में 2-3 टाइम चाय पीते, तो टोटल जितने भी एक्सपेंसेज है ना, उनका हमने टोटल खर्च जोड़ के 80,400 रुपये बनाए। यानी कि इस बार हमारा बजट है 80,400 रुपये। हमें ये लगता है कि इस बार 80,400 रुपये का हमारे खर्चा होने वाला है। समझ गए फ्रेंड। अब इसी के आगे मैंने एक और पॉइंट लगा के रखा है एक्चुअल अमाउंट का। समझ गए। एक्चुअल अमाउंट के अंदर फ्रेंड क्या लिखा हुआ है, हमारे ऑफिस में होने वाले खर्चों के लिए हमने जितना बजट तय किया है उस बजट के हिसाब से खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है वो यहाँ पे पता चल जाता है। जैसे कि फ्रेंड अभी मैंने आपको बताया कि जो रेंट एक्सपेंसेज है, यानी कि जो ऑफिस का रेंट है वो 25,000 रुपये। तो रेंट तो क्या है, वो तो फिक्स ही रहता है ना। अगले से बात की है कि भाई 25,000 रुपये हर महीने ले लेना, तो रेंट तो क्या है, वो तो फिक्स ही रहता है। तो 25,000 रुपये मान लो कि हर महीने हमें रेंट के देने ही देने हैं, उनमें कम ज़्यादा कुछ भी नहीं चलेगा, 25,000 रुपये देने ही देने हैं। तो वो तो फिक्स अमाउंट हो गया। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का आ गया। ज़रूरी है क्या इलेक्ट्रिसिटी हर महीने 30,000 ही है, कभी 25 आ जाती है, कभी 20 आ जाती है। हमने ऐसा सोचा था कि इस बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल 30,000 रुपये आएगा, इसलिए हमने 30,000 रुपये का बजट तैयार कर लिया, लेकिन बिल आया 22,000 का। 8,000 रुपये का बेनिफिट हो गया हमें। तो इसी तरीके से इंटरनेट एक्सपेंसेज, जिसके लिए 10,000 रुपये हमने सोचे थे कि 10,000 रुपये का इंटरनेट का खर्चा आ जाएगा, मतलब इंटरनेट का बिल इतना ही आएगा, लेकिन 12,500 रुपये का बिल आ गया। ज़्यादा आ गया ना। हमने बजट तो तय किया था 10,000 का और आ गया 12,500 रुपये का। समझ गए फ्रेंड। वाटर एक्सपेंसेज 5,400 रुपये, जो केन आता है ना 15 रुपये 20 रुपये के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। समझ गए। तो वाटर मतलब पानी का जो बिल है वो यहाँ 5,400 रुपये के लगभग हमारा पड़ जाएगा, है ना। लेकिन 5,400 का तो हमने बजट तैयार किया था और लास्ट में जब महीने को हिसाब हुआ तो 5,950 रुपये का बिल आ गया। समझ गए फ्रेंड। इसी तरीके से जो चाय का खर्च है वो हमने सोचा कि 10,000 के लगभग आ जाएगा, लेकिन वो 12,000 का आ गया। हमारा जो टोटल बिल है वो 77,450 रुपये का आया और हमने बजट कितना तैयार किया था 80,400 रुपये का। तो इस हिसाब से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये तो आप भी जानते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे। समझ गए फ्रेंड। इस बार हमारी कंपनी के अंदर, यानी कि जो हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस के अंदर जितना भी हमने बजट तय किया है 80,400 रुपये का, और जिसमें से हमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, हम यहाँ पे एंट्री के थ्रू समझेंगे। ये तो मैंने आपको नॉर्मली बताया, अब मैं आपको सब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि फ्रेंड मान लो टेली में बजट तैयार करने से पहले हमें गेटवे ऑफ टेली के अंदर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर जाना पड़ता है। समझ गए। क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है शो मोर का, तो सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। समझ गए। यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है शो इनएक्टिव, यहाँ पे भी हम क्लिक कर देंगे तो जितने भी हिडन ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आज के इस वीडियो के अंदर हम बजट सीखने वाले, तो यहाँ पे बजट का एक ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा अकाउंटिंग मास्टर्स के नीचे। समझ गए। इस बजट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बजट तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये नेम वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। बजट आप किस चीज़ का बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे तय करोगे। जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ ऑफिस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना उनके लिए, तो मैंने यहाँ पे एक बजट तय कर लिया ऑफिस बजट। तो मैंने यहाँ पे ऑफिस बजट है जो टाइप कर लिया। ऑफिस बजट टाइप करने के बाद में इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अंडर हमें यहाँ पे प्राइमरी ही रहने देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे पूछ रहा है पीरियड ऑफ बजट, आप बजट कब से कब तक का तैयार करना चाहते हो। यहाँ पे आ गया ना फ्रॉम टू। समझ गए। मतलब कि आप यहाँ पे जो बजट तैयार कर रहे हो, ऑफिस का जो खर्चा आप तैयार कर रहे हो वो कब से कब तक का आप तैयार करना चाहते हो। देखो फ्रेंड, हम महीने के हिसाब से भी यहाँ पे बजट बना सकते हैं, साल के हिसाब से भी हम यहाँ पे बजट बना सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बजट तय कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे को 1 साल का बजट यहाँ पे बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो फाइनेंशियल ईयर है वही मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 1/4/2022। समझ गए। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। 1/4/2022 से 31/3/2023 इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। मेरे को यहाँ पे जो बजट बनाना है वो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का बनाना है। तो मैंने यहाँ पे जो बजट का टाइम है वो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। समझ गए।
अब यहाँ पे पूछ रहा है सेट अल्टर बजट ऑफ। समझ गए फ्रेंड। देखो फ्रेंड, बजट कई तरीके से बनते हैं, ग्रुप वाइज भी बनते हैं, लेजर वाइज भी बनते हैं, और एक और ऑप्शन आता है कॉस्ट सेंटर वाइज, कॉस्ट सेंटर वाइज भी बनते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, F11 के ऊपर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनेबल कॉस्ट सेंटर। देखो फ्रेंड, यहाँ पे 3 नंबर वाला ऑप्शन है इनेबल कॉस्ट सेंटर। जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन को यस करके कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देंगे तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन शो करने लग जाएंगे। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का भी एक ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जो बजट होता है ना, वो ग्रुप वाइज भी सेट हो जाता है, लेजर वाइज भी सेट हो जाता है और कॉस्ट सेंटर वाइज भी सेट हो जाता है। किसी भी तरीके से हम यहाँ पे बजट बना सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है ग्रुप वाइज, तो इस वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस कर देंगे। यस करके इंटर वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हम ग्रुप वाइज बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ग्रुप वाले ऑप्शन को यस किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है ग्रुप नेम कि आप कौन से ग्रुप के ऊपर बजट बनाना चाहते हो। जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर, क्योंकि आज जितने भी हमारे खर्चे हैं ना, आज के इस वीडियो के अंदर जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर ये बजट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लिया। कॉस्ट सेंटर में यहाँ पे नहीं डालना है। यहाँ पे टाइप ऑफ बजट के अंदर आपकी जो मर्जी यहाँ पे जैसे आप सेट करना चाहते हो वैसे आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑन क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर क्लिक कर दूंगा, मैं यहाँ पे यही सेट रहने दूंगा। समझ गए। अब यहाँ पे अमाउंट पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट आप यहाँ पे डालना चाहते हो। तो आज का हमारा बजट कितना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 80,400 रुपये। समझ गए, कितना है, 80,400 रुपये। क्योंकि हमारे पास में इतनी हमारी औकात है कि भाई हमारे पास में 80,400 रुपये, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा बजट सेट किया था। समझ गए। तो यहाँ पे 80,400 रुपये हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 80,400 रुपये सेट किए। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जितनी भी एक्सपेंसेस है ना, वो यहाँ पे 80,400 के अंदर अंदर ही होनी चाहिए। समझ गए। इससे बाहर अगर जाएगी तो हमें नुकसान हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड। तो कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके या तो मैं सेव कर दूंगा डायरेक्टली, या इंटर के ऊपर आप क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आ जाता है लेजर वाइज। अब हम इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देंगे। समझ गए। इस वाले ऑप्शन को यस करने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट नेम। अब यहाँ पे लेजर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि लाइक मैं अल्ट के साथ में सी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लेजर बनाऊँगा। जैसे कि सबसे पहले हमें रेंट का लेजर बनाना है, तो मैं यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेज कर देता हूँ। जो हमारा ऑफिस का रेंट आता है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कर देंगे और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। रेंट एक्सपेंसेज हो गया। वापस से एक बार बैक आ जाता हूँ। सारे के सारे पहले मैं लेजर बना लूँगा। अल्ट के साथ में वापस से सी के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मेरे को यहाँ पे बनाना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज बना लिया। इसको भी मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर ही डाला है और टाइप ऑफ लेजर के अंदर नॉट एप्लीकेबल कर देना है और इसको भी यहाँ पे सेव कर देना है। और वापस से बैक आके अल्ट के साथ में सी के ऊपर क्लिक करूँगा। देखो ऑफिस के कई प्रकार के खर्चे जो मैंने आपको बताए, रेंट एक्सपेंसेज आ गया, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली का खर्चा है वो यहाँ पे आ गया। अब इंटरनेट एक्सपेंसेज भी तो था ना, तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंसेज भी हम यहाँ पे बना देते हैं। जैसे कि ये इंटरनेट एक्सपेंसेज यहाँ पे हो गया और इसका अंडर ग्रुप भी यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही रहने देना है और इसको भी यहाँ पे सेव कर देना है। वापस से बैक आएंगे, अल्ट के साथ में सी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब और कौन सा खर्चा था, वाटर एक्सपेंसेज, तो यहाँ पे वाटर एक्सपेंसेज भी हम कर देते हैं। जैसे कि लाइक ये आ गया वाटर एक्सपेंसेज और इसका अंडर ग्रुप भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही रहने देना है और इसको भी यहाँ पे सेव कर देना है। वापस से बैक आना है, अल्ट के साथ में सी के ऊपर क्लिक करना है। अब जो लास्ट हमारा खर्चा था वो कौन सा था, चाय का खर्चा, यानी कि टी एक्सपेंसेज, तो ये आ गया टी एक्सपेंसेज। इसको भी यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही रहने देना है, नॉट एप्लीकेबल करके इसको भी यहाँ पे सेव कर देना है। अब यहाँ पे हमें बैक आना है और स्पेस वाले बटन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पे साइड में देखो सारे के सारे लेजर यहाँ पे तैयार हो गए ना, जितने हमने बनाए हैं थोड़ी देर पहले अभी। अब यहाँ पे जो भी हमारे ऑफिस के खर्चे वो सारे खर्चे यहाँ पे लेजर के अकॉर्डिंग आ गए। अब जैसे कि ये रेंट एक्सपेंसेस, तो सबसे पहले मेरे को रेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। समझे। कॉस्ट सेंटर में मेरे को कुछ भी नहीं डालना है। टाइप ऑफ लेजर के अंदर यहाँ पे ऑन क्लोजिंग बैलेंस ही रहने देना है। अब यहाँ पे बजट का अमाउंट पूछ रहा है कि रेंट के लिए कितना बजट हमने यहाँ पे सेट किया था, तो हमें पता है कि जो अगला महीना आने वाला है उस महीने को जो इसे कंपनी का ओनर है उसको यहाँ पे 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब जिसकी भी एक किराए की कंपनी हमने ली है तो उसको 25,000 रुपये मतलब इस कंपनी का किराया है जो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 25,000 रुपये हमने तय कर रखे थे, तो यहाँ पे 25,000 रुपये हम डाल देते हैं। इंटर के ऊपर हमें क्लिक करना है।
तो यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस हो गया। स्पेस वाले बटन के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया, वापस से वो सारे के सारे लेजर हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो गए। उसके बाद में हमें करना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यानी कि जो लाइट बिल हमारा था ना वो कितना आया, उसके लिए हमने कितना बजट है जो तय किया था। इंटर के ऊपर क्लिक करना है, नॉट एप्लीकेबल, ऑन क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे उसके लिए बजट हमने जो तय किया था वो बजट हमें डाल देना है। जैसे कि हमें लगता है कि इस बार हमें 30,000 रुपये का जो बिजली का बिल है वो आने वाला है, मतलब ऑफिस का जो लाइट बिल है ना वो 30,000 आने वाला है, तो हमने यहाँ पे 30,000 रुपये डाल दिए। तो मैंने यहाँ पे 30,000 रुपये डाल दिए। इंटर, स्पेस वाले बटन के ऊपर वापस से क्लिक करूँगा। अब रेंट एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, उसके बाद में आएगा इंटरनेट एक्सपेंसेस, यानी कि जो हमारे ऑफिस के अंदर जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है ना, उस वाईफाई का खर्चा भी तो लगता है ना। इंटरनेट चलता है इतने सारे कंप्यूटर्स के अंदर, इतने सारे लैपटॉप्स के अंदर इंटरनेट जो कनेक्ट करके रखते हैं, ऑफिस का जितना भी स्टाफ है वो इंटरनेट चलाता है, समझ गए। तो उसका भी तो एक्सपेंसेस यहाँ पे बनता है ना। तो इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका खर्चा हम डाल देंगे। जैसे कि हमें लगता है इस बार 10,000 रुपये इंटरनेट का खर्चा मान के चलते हैं, तो हमने 10,000 रुपये इंटरनेट का खर्चा हमने यहाँ पे तय कर लिया। समझ गए, एक बजट तैयार कर रहे हैं फ्रेंड हम, याद रखना है, समझ गए। अब यहाँ पे कौन सा बच गया, वाटर एक्सपेंसेस बच गया है। तो स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है वाटर एक्सपेंसेस और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देना है, ऑन क्लोजिंग बैलेंस कर देना है और जो यहाँ पे हमारा वाटर एक्सपेंसेस था वो हमें यहाँ पे सेट कर देना है। जैसे कि हमें लगता है कि हमारे ऑफिस के अंदर जितने भी पानी के कैन आते हैं तो उनका खर्चा लगभग इस महीने का 5,400 रुपये का हुआ होगा, तो हम यहाँ पे 5,400 रुपये यहाँ पे सेट कर देते हैं। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसी तरीके से हमारे ऑफिस के अंदर जो स्टाफ है वो चाय भी पीता है, समझ गए। तो यहाँ पे टी एक्सपेंसेस आ जाएगा, तो यहाँ पे हम टी एक्सपेंसेस कर देंगे और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल ही रहने देंगे, ऑन क्लोजिंग बैलेंस ही हमें रहने देना है। और यहाँ पे हमने चाय का खर्च सोच के रखा है कि 10,000 रुपये, हमें लगता है कि 10,000 रुपये चाय का खर्च होने वाला है, तो यहाँ पे 10,000 रुपये हमने चाय के खर्च के लिए बचा लिए। ये सारा बजट हमने यहाँ पे तय कर लिया, यानी कि इनका टोटल जो अमाउंट है ना वो हो गया 80,400 रुपये, समझ गए। क्योंकि हमारी औकात ही इतनी है कि हमारे पास में अभी 80,400 रुपये, और 80,400 के हिसाब से ही हमने सारा बजट तय किया है कि हमारे पास में रेंट का इतना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इतना होगा, इंटरनेट का इतना होगा, वाटर का इतना होगा और यहाँ पे टी का इतना होगा, समझ गए। सारा का सारा जितना भी खर्चा है वो सारा हमने यहीं पे मेंटेन कर दिया, समझ गए। क्योंकि हमें इस बार लगता है कि हमें इतना खर्चा होने वाला है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, या तो कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे या इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अगर फ्रेंड आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाइज यहाँ पे बनाना चाहो ना तो इसको भी आप यहाँ पे यस कर देना। यस करके आपसे यहाँ पे वो कैटेगरी वगैरह मांगी जाएगी तो वो आप यहाँ पे डाल देना, समझ गए। बाकी ये मैं आपको बाद में अलग से बता दूंगा। हम जैसे कि 10-15 लोगों को एक साथ सैलरी देते हैं ना, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे बजट वगैरह तय कर सकते हैं, समझ गए। तो इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, एक बार मैं ये दो ही आपको क्लियर कर देता हूँ। सीधा कंट्रोल के साथ में हमें एक के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो फाइनली हमने यहाँ पे हमारी ऑफिस के अंदर जितने भी खर्चे होने वाले उन खर्चों के लिए एक बजट तय कर लिया। जैसे कि रेंट के लिए 25,000, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 30,000, इंटरनेट के लिए 10,000, वाटर के लिए 5,400, टी एक्सपेंसेस के लिए 10,000। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक बजट तय किया है कि इस बार 80,400 रुपये का हमें खर्चा हो सकता है, समझ गए। एक बजट हमने तय किया है। अब भाई महीना पूरा होने पर आ गया और महीना पूरा होने के बाद में सभी का धीरे धीरे बिल हमारे पास में आने लगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री करने के लिए हमें वाउचर वाले ऑप्शन में जाना है। अब हमें क्या करना है, एंट्री करनी है। जैसे कि जिन भी लोगों का हमारे पास में एक्सपेंसेस आएगा उनको हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ना, यानी कि जो लाइट बिल आएगा, जो हमारा चाय का खर्चा आएगा, उन सबको पैसा देना पड़ेगा, तो हम पेमेंट के अंदर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की आपको पता है, F5 के ऊपर आपको क्लिक करना है तो पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है DR, तो हमारे पास में धीरे धीरे जो बिल है ना वो आने स्टार्ट हो गए। सबसे पहले हमारे पास में आया जिस ऑफिस के अंदर हम काम करते हैं उसका किराया, वो किराए की ऑफिस है, समझ गए। तो ऑफिस का रेंट आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंसेस कर लेंगे सिलेक्ट। अब यहाँ पे हमें रेंट एक्सपेंसेस का बिल डालना है कि कितना आया। 25,000 रुपये हमने सोचा था, फिक्स था वो, तो यहाँ पे 25,000 रुपये रेंट का बिल आ गया। 25,000 रुपये हमने दे दिए, 25,000 रुपये डाल दिए। इंटर के ऊपर हम कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे हमें करना है DR, इंटर। DR करने के बाद में यहाँ पे चलो एक हिसाब तो क्लियर हो गया रेंट एक्सपेंसेस का, समझे। उसके बाद में बिजली का बिल आया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को हमने सेलेक्ट कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे बिजली का बिल डालना है।
हमने बिजली के बिल के लिए कितना बजट तैयार किया था, 30,000 रुपये, लेकिन बिजली का बिल आया 22,000 रुपये का, मतलब प्रॉफिट हो गया ना 8,000 का। तो यहाँ पे 22,000 रुपये हम डाल देंगे। अब यहाँ पे वापस से हमें डी करके इंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। इलेक्ट्रिसिटी का भी हिसाब हो गया। उसके बाद में आया इंटरनेट का खर्चा, समझ गए। तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंसेस को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इंटरनेट के लिए हमने कितना बजट तैयार किया था, 10,000 का, लेकिन बिल कितने का आया, 12,500 का। नुकसान में चले गए ना हम, तो यहाँ पे 12,500 रुपये हमें यहाँ पे डाल देने हैं, समझ गए। इंटर के ऊपर हमें क्लिक करना है, यहाँ पे वापस से डी करना है। उसके बाद में जो पानी का बिल था उसके लिए भी हमने खर्चा तैयार किया था, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे वाटर एक्सपेंसेस, समझ गए। अब यहाँ पे पानी का जो बिल है उसके लिए हमने कितना बजट तैयार किया था, 5400 रुपये का, लेकिन बिल कितने का आया, 5,950 रुपये का। तो हम यहाँ पे 5,950 रुपये डाल देंगे। इंटर के ऊपर हमने किया क्लिक, वापस से यहाँ पे डी कर देंगे। अब यहाँ पे लास्ट का बच गया कि हमारे ऑफिस के अंदर जो भी स्टाफ है वो सब चाय भी पीते हैं। उनमें से कुछ स्टाफ तो दिन के अंदर 2-3 बार चाय पी लेते हैं, तो उनका खर्चा हमने मान के चला था 10,000 रुपये, लेकिन आ गया 12,000 रुपये। तो हम यहाँ पे टी एक्सपेंसेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेबिट अमाउंट के अंदर हम क्या कर देंगे, 12,000 रुपये डाल देंगे, समझ गए। इंटर के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे पूछ रहा है CR, समझ गए। अब वापस से इंटर के ऊपर क्लिक करना है। इन सबको हमने पेमेंट किस में किया, कैश के अंदर किया, तो हम यहाँ पे कैश कर देंगे। बैंक के थ्रू करना है तो यहाँ पे लेजर बना के बैंक अकाउंट कर देंगे, समझ गए। तो फिलहाल मैंने सबको पेमेंट किया है कैश में, तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लूँगा, समझ गए। इन सब का हिसाब कितना है, 77,450 रुपये। कितना है, 77,450 रुपये इन सबको देने हैं, समझ गए टोटल। तो यहाँ पे इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देंगे, समझ गए। क्लियर हो गया फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, ऑफिस में हमारे जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए हमने उन खर्चों पर बजट सेट किया था, आपको याद है ना फ्रेंड। अब हमें रिपोर्ट में जाकर देखना पड़ेगा कि हमें फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। रिपोर्ट देखने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आने के बाद में हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे आने के बाद में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, साइड में देखो F10 यानी कि बजट वेरिएंस। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। या तो हम यहाँ पे बजट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे या सीधा हम यहाँ पे F10 के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम F10 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे बजट किस चीज़ का चेक करना है, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, समझ गए। हमें ऑफिस का बजट है जो कम्प्लीटली चेक करना है, उसके बारे में हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे ऑफिस बजट आ गया ना ऊपर, इसको सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो बजट की यहाँ पे देखो फ्रेंड पूरी की पूरी टोटल रिपोर्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब टेंशन मतलब इस रिपोर्ट को मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। अब जैसे कि फ्रेंड मान लो कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, जैसे कि यहाँ पे बिजली का बिल है। हमने सोचा कितने था, 30,000, तो हमने 30,000 का बजट तय किया, लेकिन आए कितना बिल, 22,000 का, मतलब कि हमें 8,000 रुपये का मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया, समझ गए फ्रेंड। उसके बाद में यहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंसेज आ जाता है। नीचे देखो यहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंसेज, जिसके लिए हमने बजट तय किया था 10,000 का, लेकिन बिल कितने का आया इंटरनेट का, 12,500 का, मतलब कि यहाँ पे माइनस आ गया ना, 2,500 रुपये यहाँ पे माइनस आ गया, समझ गए। मतलब कि हमें 2,500 रुपये का नुकसान हो गया, समझ गए। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है रेंट एक्सपेंसेज, समझ गए। तो रेंट एक्सपेंसेज 25,000 रुपये फिक्स थे, तो हमने 25,000 रुपये दे दिए, समझ गए। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, सब बराबर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे टी एक्सपेंसेज आ गया। ऑफिस के अंदर जितना भी स्टाफ है वो चाय भी पीता है, तो उसके लिए भी हमने एक बजट तैयार किया था 10,000 रुपये का, लेकिन बिल कितने का आया महीने के अंत में, 12,000 रुपये का, तो हमें फिर से 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। उसके बाद में यहाँ पे वाटर एक्सपेंसेज की, ऑफिस के अंदर जो स्टाफ है वो पानी भी तो पीता है, समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे पानी का भी तो वो कैन वगैरह आते हैं ना, तो यहाँ पे कैन का जो टोटल खर्चा है वो हमने सोचा कि 5400 रुपये का आएगा यहाँ पे, लेकिन खर्चा कितने का आया, 5,950 का। फिर से हमें यहाँ पे 550 रुपये का नुकसान हो गया, समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि टोटल यहाँ पे ये 3 माइनस दिख रहे हैं ना, ये हमारे नुकसान है, समझ गए। और यहाँ पे प्रॉफिट है 8,000 का, लेकिन ये जो 8,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, इसकी वजह से ये तीनों यहाँ पे रिकवर हो गए। तो कुल मिला के बात ये है कि टोटल यहाँ पे 80,400 रुपये का हमने बजट तैयार किया था कि 80,400 रुपये के अंदर अंदर हमारे सारे एक्सपेंसेज क्लियर हो जाएंगे। मतलब कि जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे 80,400 रुपये में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन महीने के अंत में जो बिल वगैरह आए ना, सबका बिल एक जगह पे आया, तब हमें पता चला कि हमारा बिल तो 77,450 रुपये ही आया है, समझ गए। मतलब कि
हमें 2,950 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से चाहे हमारे ऑफिस के खर्चे हो, चाहे हमारे घर के खर्चे हो, कोई भी खर्चे हो सकते हैं, अदर खर्चे भी हो सकते हैं, तो उन खर्चों के लिए हम एक बजट तैयार कर सकते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि इस बार हमें मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, या फिर हमें घाटा हुआ है, लॉस हुआ है। समझ गए? ऐसे हम पता कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमें लॉस होता है तो नेक्स्ट टाइम हम उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इस बार हमें लॉस हुआ है, नेक्स्ट टाइम हमें प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब कि जो भी हमारा खर्चा होता है उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं बजट के थ्रू। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि बजट क्या होता है, बजट की एंट्री कैसे की जाती है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया है, रिपोर्ट कैसे चेक की जाती है। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, जितना भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, इसका एक पीडीएफ मैंने बना के रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना और 2-3 बार प्रैक्टिकल ज़रूर कर लेना। प्रैक्टिकल करने पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि बजट क्या होता है, कैसे इसकी एंट्री की जाती है, कैसे रिपोर्ट चेक की जाती है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड? तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।